नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज मैं आपको जानकारी यह दूंगा कि लाल मूंगा यानी रेड कोरल धारण करने के क्या फायदे होते हैं, किन राशि और किन लग्न वालों के लिए लाल मूंगा धारण करना चाहिए, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा का सारा रत्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल लाल मूंगा की पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मार्केट में किस प्रकार के डुप्लीकेट लाल मूंगा बिक रहे हैं जो लोग लेकर के ठगी का शिकार बन रहे हैं, और साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि यह रत्न किन किन लोगों को, किस किस कर्ण क्षेत्र वालों को धारण करने चाहिए, साथ में किन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित यह लाभ देता है। मतलब लाल मूंगा का संपूर्ण विश्लेषण मैं करूंगा और आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। तो चलिए हम लोग यह देखना प्रारंभ करते हैं कि लाल मूंगा का ऑथेंटिकेशन का पहचान कैसे होता है और आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि लाल मूंगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है जो आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डेमो की तरफ। तो प्रिय दर्शकों, देखिए आपके सामने मैंने मूंगा का बहुत सारे वेराइटीज रख दिए हैं जो मैं अपने भक्तों को भी देता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे मूंगा में कुछ मूंगा ओरिजिनल है और कुछ डुप्लीकेट है। तो आपको कैसे पहचानना है कि ओरिजिनल मूंगा क्या है और डुप्लीकेट मूंगा क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मूंगा जनरली दो जगह से आता है। एक इटालियन मूंगा जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, दूसरी जो होती है जैपनीज मूंगा होती है। जापान से कभी कोई मूंगा नहीं आता है, मूंगा इटली से ही निकलता है, लेकिन जो मूंगा की क्वालिटी बहुत हाई होती है वो जैपनीज मूंगा के नाम से डील किया जाता है, और जैपनीज मूंगा जो होता है थोड़ा ओवल शेप का होता है। प्रिय दर्शकों, देखिए अब मैं आपको एक एक करके ऑथेंटिकेशन का पहचान बताऊंगा, साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि इसके धारण करने के फायदे क्या होते हैं, किन लोगों को धारण करनी चाहिए। जनरली लाल मूंगा को हिंदी में मूंगा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेड कोरल बोलते हैं। बहुत जगह पे क्या होता है कि ज्योतिषी लोग जो है स्टोन का नाम चेंज कर देते हैं, तो आप यह खोज नहीं पाते हैं कि कौन सा रत्न है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूंगा को जो है भौम रत्न भी बोला जाता है, पोला भी बोला जाता है, मिर्जान भी बोला जाता है, लाल मणि भी बोला जाता है, प्रवाल भी बोला जाता है, और मूंगा और कोरल तो प्रचलित नाम है। अब देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि मूंगा ऑथेंटिक है कि मूंगा डुप्लीकेट है। जनरली मैं सबसे पहले आपको दो तीन पहचान बताता हूं कि मूंगा जो होता है वो लकड़ी होता है। तो आप कोई भी मूंगा अगर उठाएंगे और आप उसको गौर से देखेंगे तो इसमें जो है आपको यह दिखेगा कि कहीं कहीं पे व्हाइट धारियां आ रही हैं, कहीं कहीं पे डीप रेड हो रहा है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में कहीं पे रंग काला कहीं पे गोरा होता है, नस भी दिखा करते हैं, उसी तरीके से रत्नों में भी नसों की संख्या होती है। मतलब एक सैवाल होता है जो दिखता है। तो देखिए कहीं कहीं पे व्हाइटिश, कहीं कहीं पे डीप रेड दिखता है। दूसरी बात यहां पे देखिए, अगर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी के मूंगा को भी देखेंगे और अगर गौर से देखेंगे तो कहीं पे बहुत डीप रेड दिखेगा, कहीं पे हल्का व्हाइटिश दिखेगा। बहुत गौर से देखेंगे तो हल्का 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 जो है व्हाइटिश आपको धब्बा भी दिखेगा। यह पहचान होता है कि यह मूंगा ओरिजिनल है। आजकल देखिए मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट मूंगा यानी चाइनीज मूंगा भी बिकना चालू हो चुके हैं। ये सभी मूंगे जो हैं ये सारे के सारे प्रिय दर्शकों देखिए डुप्लीकेट है, जो मैंने आप लोगों के लिए डेमो करने के लिए स्पेशल परचेज किया है। मैं ये रखता नहीं था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने स्पेशल परचेज किया है। डुप्लीकेट मूंगा भी दो वेराइटीज के आ रहे हैं, एक ये लो क्वालिटी का आ रहा है और एक जो आ रहा है एकदम डिट्टो जो है वो मूंगा के समान ही आ रहा है। देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान क्या है। आप ओरिजिनल मूंगा को, आप डुप्लीकेट मूंगा को अपने हाथ में ले लीजिएगा और ओरिजिनल मूंगा को अपने हाथ में ले लीजिएगा। जब आप ओरिजिनल मूंगा को अपने हाथ में लीजिएगा और इस तरीके से जो है आप सेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक चिकनाहट के जैसा आपको जो है फील होगा और साउंड आएगा। लेकिन डुप्लीकेट मूंगा आपको भारीपन और बहुत ही मोटी और गहरी आवाज आएंगी। देखिए
ये एकदम स्मूथ और अच्छी आवाज आ रही है और शाइनिंग है और चिकनाहट है। डुप्लीकेट मूंगा अगर आप आपस में इसे रगड़ेंगे तो इसमें घर्षण फील होगा। देखिए आपको घर्षण फील हो रहा है, और ओरिजिनल मूंगा में कभी भी घर्षण फील नहीं होगा, क्योंकि यह लकड़ी होता है, सॉफ्ट होता है, हार्डनेस इसकी 6.5 से 7 होती है, तो ये एक दूसरे से टकराएगा नहीं बल्कि स्मूथली जो है फिसलेगा। लेकिन डुप्लीकेट में घर्षण होगा। देखिए और इसको कितना भी कर दो इसमें ये साउंड आपको नहीं आएगा। पहला पहचान आपको ये है। दूसरी बात यहां पे देखिए क्या है कि डुप्लीकेट मूंगा में, आजकल के डुप्लीकेट मूंगा जो आ रहे हैं वो बहुत ही शाइनिंग आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि डुप्लीकेट मूंगा में भी जो है आपको कहीं पे भी धारियां नहीं दिख रही हैं, एक जैसा कलर है। लेकिन अभी चाइनीज मूंगा जो अच्छी क्वालिटी का डुप्लीकेट वाला आ रहा है, इसमें इन्होंने धारियां बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। जी हाँ, आप देखिए कि इन लोगों ने धारियां बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो आप कैसे पहचान पाएंगे? क्योंकि दोनों को ग्रेविटी, हार्डनेस और दोनों का स्मूथनेस भी ऑलमोस्ट बराबर इन्होंने कर दिया है। क्योंकि अगर ये डुप्लीकेट वाले को आप रगड़ेंगे तो इसमें भी आपको थोड़ी थोड़ी घर्षण आएगी, देखिए आ रही है, लेकिन ये बहुत टफ है। तो अब आपको कैसे पहचानना है? अब आपको पहचानने के लिए एक ओरिजिनल मूंगा जो होता है, जैसे मैंने एक ये ओरिजिनल मूंगा थोड़े बड़े साइज का ले लेता हूं, जैसे ये देखिए। तो ओरिजिनल मूंगा जो होता है इसके साइड में कभी भी कितना भी आप हाई क्वालिटी का ले लीजिए, पूर्णतः क्लियरफिकेशन कभी नहीं दिखेगा। हल्का फुल्का यहां पे जड़ी टाइप का दिखेगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो नसें होती हैं तो इनके भी नसें होती है, क्योंकि ये लकड़ी है। कोई भी लकड़ी को आप बीच से काटिएगा तो आप देखिएगा कि उसके अंदर एक अंदर में शैवाल गुजरता है। तो देखिए इसके अंदर भी एक शैवाल गुजर रहा है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट मूंगा लेंगे प्रिय दर्शकों, तो आप देखिएगा कि इसके अंदर चिकनाहट रहेगा और एक आपको छेदा सा दिखेगा, क्योंकि कहीं से तो इसको बनाया जाएगा ना। तो इसको क्या है कि गैस को फिल करने के लिए और कांच को बड़ा करने, क्योंकि ये कांच होता है, तो इसको यहां पे एक होल टाइप का फील होगा और यहां पे किसी प्रकार का, मतलब जैसा इधर दिखेगा ऐसा ही इधर भी दिखेगा। जबकि ओरिजिनल में इधर चिकनापन दिखेगा, लेकिन यहां पे कितना भी अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, पूर्णतः चिकनापन कभी दिख ही नहीं सकता है। अगर मैं हाई ग्लास के माध्यम से भी आपको, मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से भी दिखाना चाहूं, तो ओरिजिनल मूंगा में देखिए आपको रेसे वगैरह दिखा करेंगे, देख पा रहे हैं। लेकिन डुप्लीकेट मूंगा में अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको थोड़ा होल टाइप का फील होगा, मतलब एक जैसा फील होगा। अब क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि ओरिजिनल जैसा डुप्लीकेट को भी बना दिया है, लेकिन अगर आप इसको भी गौर से देखेंगे तो यहां पे आपको यह फील होगा कि यहां पे जो है सभी तरह के बनावट जो हैं एक जैसे है, यानी सभी तरह के बनावट एक जैसे है। लेकिन मैं इतने हाई क्वालिटी के, नॉर्मल क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक का मूंगा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए इसमें कहीं ना तो कहीं एक जैसे बनावट आपको नहीं दिखेंगे, कुछ ना तो कुछ फर्क हो जाएंगे और एक लाइनिंग दिखा करेगा। ओरिजिनल मूंगा का पहचान है कि लाइनिंग दिखा करेगा। जैसे हम लोग के हाथ में बहुत सारे रेखाएं लाइनिंग होते हैं ना, तो उसी तरीके से क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है तो इसमें एक लाइनिंग आप देखिएगा, मेहिन लाइनिंग आपको दिख रहा है। देखिए अगर हाई ग्लास के माध्यम से आप देखना चाहें तो एक मेहिन लाइनिंग आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये एक ऑथेंटिकेशन का पहचान होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में मूंगा का रेट कैसे तय होता है। जो मूंगा छोटे साइज के होते हैं, जैसे कि ये सभी जो मूंगा छोटे साइज के जो मूंगा होते हैं, यह जो होते हैं छोटे साइज के जो मूंगा होते हैं ये सस्ते होते हैं। इससे बड़े साइज के थोड़े महंगे होते हैं, और इससे बड़े साइज के उससे महंगे होते हैं, और उससे महंगे होते हैं, उससे भी महंगे होते हैं। जो मूंगा ज्यादा लाल होता है, जैसे कि ये सभी मूंगा ज्यादा लाल है, तो लाल मूंगा की कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है, और जो मूंगा का कलर थोड़ा लाइट होता है वो मूंगा थोड़ा सा सस्ता होता है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मूंगा किन किन राशियों वालों को धारण करना चाहिए। जिनका मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि या लग्न है, आप मूंगा स्वतः ही धारण कर सकते हैं। अगर आपके मन में आत्मविश्वास की कमी हो रही है, उदासीनता आ रही है, आपकी वाणी पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, क्षण भर में आप क्रोधित हो जा रहे हैं, पुरुषार्थ की कमी हो रही है, ऊर्जा की कमी हो रही है, कामुकता की कमी हो रही है, या फिर मानसिक स्थितियों और प्रॉपर्टी या केस मुकदमाओं में विजय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो स्वतः ही आप लाल मूंगा रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन शाम में 7:30 बजे धारण कर सकते हैं। तांबे, पीतल या चांदी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे व्यक्ति निम्न निम्न प्रकार के कर्म क्षेत्र में होते हैं, जैसे जो व्यक्ति तंबाकू, कोयला, मछली पालन, भूमि निर्माण, इसके अलावा डॉक्टर, मेडिकल, पुलिस, सेना, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठेकेदारी, लाइंजनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, खेल व फाइटिंग का हो यानी रेसलिंग का हो या कोई भी खेल कूद हो, डिजाइनर हो या किसी बहुत बड़े पद में आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है या प्रवक्ता बनना है, तो आपको जो है मूंगा धारण करना चाहिए। और अगर आपको मंत्री पद चाहिए या सामाजिक कार्य करते उसमें भी उच्च पद की प्राप्ति चाहिए तो आप लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको पूरा का पूरा विश्लेषण किया कि लाल मूंगा का पहचान किस प्रकार से किया जाता है, किन लोगों को धारण किया जाता है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके यह जानना चाहते हैं कि लाल मूंगा आपको सूट करेगा कि नहीं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी का रत्न अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे संपर्क सूत्र पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट bestgems.in से आप अपने आवश्यकता अनुसार रत्न को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको विथ मैकिंग के साथ में जो है रत्न प्रोवाइड की जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको लाल मूंगा का संपूर्ण विश्लेषण दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संपूर्ण तौर से संतुष्ट होंगे। आज मैंने आपको समझाया है कि लाल मूंगा का ऑथेंटिकेशन का पहचान क्या होता है, किस प्रकार से आप समझ पाए कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट मूंगा का क्या पहचान होता है। अगर आप बहुत ही उच्च क्वालिटी का, गुणवत्ता का रत्न परचेज करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो है मेरी जो वेबसाइट है www.bestgems.in पे जा करके आप अपने मन मुताबिक रत्न परचेज कर सकते हैं। तो आज आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।